मध्य प्रदेश के कर्मचारियों पेंशनरों की 5 बड़ी खबरें। गणतंत्र दिवस का तोहफा, 4% डीए में वृद्धि का आदेश जारी। 22 जनवरी का मध्य प्रदेश में अवकाश का नया आदेश। एनपीएस निकासी सहित बड़ी खबरें। भाजपा शासित राज्यों में सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिलेगी या नहीं, इस पर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। जिन राज्यों में कांग्रेस ने पुरानी पेंशन लागू करने की घोषणा की थी और वो सत्ता में आ गए थे, उन राज्यों का फंड भी केंद्र सरकार ने लटका दिया है। कर्मचारियों ने एक बार फिर पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग उठाई है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग उठने लगी है। मध्य प्रदेश के कर्मचारी कई वर्षों से पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग कर रहे हैं। कई बार धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं, लेकिन हर बार आश्वासन ही मिला। कर्मचारियों का कहना है कि भाजपा शासित राज्य होने से कर्मचारियों में पुरानी पेंशन को लेकर भ्रम की स्थिति बन गई है। राज्य सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। मध्य प्रदेश के तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी का कहना है कि मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में पुरानी पेंशन लागू करने की मांग बड़े जोर शोर से की जा रही है। छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, झारखंड जैसे राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने के साथ 2005 से नई पेंशन स्कीम में काटे गए पैसे को केंद्र से वापस लेने के लिए प्रस्ताव भी दिया है, जिसे केंद्र सरकार की ओर से अमान्य कर दिया गया है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री के अनुसार वह पैसा वापस नहीं लौटाया जा सकता है। उमाशंकर तिवारी ने कहा है कि ऐसा होने से इन राज्यों में भारी परेशानी उत्पन्न होगी और आने वाले समय में अन्य राज्य भी पुरानी पेंशन योजना लागू करने से बचेंगे। 5 राज्यों के हुए चुनाव में बीजेपी सरकार की ओर से सरकार बनने के बाद कर्मचारियों में पुरानी पेंशन को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। अन्य राज्यों में भी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल करने के जल्द आसार नजर नहीं आ रहे हैं। वित्त राज्य मंत्री के बयान से गुस्सा। उमाशंकर तिवारी ने बताया कि मध्य प्रदेश के लाखों कर्मचारी हाल ही में लोकसभा में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के बयान से बेहद नाराज हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था कि पुरानी पेंशन लागू करने का कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है। इस बयान के बाद कर्मचारियों में भारी निराशा है। तिवारी ने कहा कि केंद्र से लेकर सभी राज्यों में कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल करना चाहिए। पुरानी पेंशन कर्मचारियों का वृद्धावस्था का बहुत बड़ा सहारा होता है। वहीं मध्य प्रदेश द्वितीय सप्लीमेंट्री बजट और लेखानुदान तैयार करने में जुटी मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही 2,500 करोड़ रुपए का लोन लेगी। वित्त विभाग ने लोन के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पत्र लिखा है। लोन जनवरी के आखिरी में लिया जाएगा। डॉक्टर मोहन यादव सरकार का यह दूसरा लोन होगा। चालू वित्त वर्ष में सरकार 8 महीने में 27,000 करोड़ रुपए का लोन ले चुकी है। आचार संहिता लगने से पूर्व सरकार ने सितंबर में 4 किस्तों में कुल 12,000 करोड़ रुपए का लोन लिया था। यहां तक कि विधानसभा चुनाव की आचार संहिता प्रभावशील रहते सरकार ने अक्टूबर और नवंबर में 3 किस्तों में 5,000 करोड़ रुपए का लोन लिया था। नई सरकार बनने के 15 दिन के भीतर दिसंबर में 2,000 करोड़ रुपए का लोन लिया गया। अब फिर 2,500 करोड़ रुपए का लोन लेने की तैयारी सरकार ने कर ली है। इसे मिलाकर चालू वित्त वर्ष में लोन की कुल राशि 29,500 करोड़ रुपए हो जाएगी। एनपीएस पर सरकार ने लिया बड़ा फैसला। 1 फरवरी से बदल जाएंगे पैसा निकालने के नियम। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के अनुसार एनपीएस के नए नियमों के तहत अब कोई भी एनपीएस खाते से 25% से ज़्यादा का अमाउंट नहीं निकाल सकता है। पेंशन फंड निकाय पीएफआरडी, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में यह बदलाव किया है। वहीं अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर केंद्र और मध्य प्रदेश के सभी दफ्तरों में आधे दिन की छुट्टी रहेगी। कार्मिक मंत्रालय ने बताया कि सभी केंद्रीय कार्यालयों, संस्थाओं और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में 22 जनवरी को दोपहर 2:30 तक अवकाश रहेगा। असम और उड़ीसा सरकार ने भी 2:30 बजे तक छुट्टी की घोषणा की है। यूपी और गोवा पहले ही छुट्टी कर चुके हैं। यूपी में 22 को मांस और शराब बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। एमपी मोदी ने 6 डाक टिकट जारी किए हैं। ये राम मंदिर, श्री गणेश, हनुमान, जटायु, केवट और सबरी पर आधारित हैं। 48 पेज की किताब भी जारी की है। श्रृंगनी शारदा पीठ ने कहा, शंकराचार्य स्वामी भारतीय तीर्थ के प्रतिनिधि के तौर पर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आएंगे। वहीं प्रदेश के मुख्य सचिव बीरा राणा के आदेश जारी होते ही प्रदेश के सभी अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता मिलने का तोहफा मिल गया है। प्रदेश में अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को अब केंद्र सरकार के बराबर 46% महंगाई भत्ता मिलेगा। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा एवं अखिल भारतीय सेवा के
अन्य अधिकारियों को 1 जुलाई 2023 से मिलेगा। अभी तक राज्य में अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को 42% महंगाई भत्ता मिलता था। राज्य शासन ने प्रभारी मुख्य सचिव बीना राणा को मुख्य सचिव बनाने के आदेश बुधवार को ही जारी किए थे। मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि इसके बाद मुख्य सचिव ने अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने के आदेश जारी कर दिए हैं। महंगाई भत्ता 4% बढ़ने से अधिकारियों को 4,000 से लेकर 12,000 रुपये तक का फायदा होगा।